हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलते आगे। तो देखो ये अपन चल रहे थे, तो अमित की डायरेक्शन पूछी है इसमें, लेकिन एक्चुअली आंसर हमने लिखा है गौरव नॉर्थ में फेस कर रहा है। तो गौरव नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो अमित कौन से डायरेक्शन में फेस करेगा? भाई ये गौरव था, देखो ये वाला जो था ना, ये क्या था? गौरव था। और इसकी जो शेडो है वो ये शेडो है, देखो ये ब्लैक ब्लैक, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो? देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। क्या? अरे एक मिनट रुको, दोबारा दिखाता हूँ। देख भाई वापस देख ले। ये है, कोई भी मान ले, इसको अमित मान ले, इसको गौरव मान लेते हैं, नीचे वाले को, ठीक है। अब शाम के टाइम सूरज होता है वेस्ट में, तो ये वेस्ट है। अगर ये सूरज यहाँ है, अगर ये सूरज यहाँ है तो शेडो यहाँ होगी, शेडो यहाँ होगी ना। तो शेडो यहाँ हुई तो अमित का लेफ्ट तो इधर ही होगा, क्योंकि अमित तो नीचे देख रहा है ना। तो अमित का शेड, अमित गौरव की शेडो यहाँ पड़ेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि अमित का लेफ्ट तो यही है। तो इसका मतलब अमित की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? साउथ फेसिंग है। और गौरव की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। तो समझ में नहीं आया। इधर ऊपर करके देख रहे तो फिर वो डायरेक्शन बदल जाएगी ना। परछाई तो फिर लेफ्ट में आनी चाहिए ना, अमित के लेफ्ट में आनी चाहिए। तो इसीलिए हमने अमित को ऊपर रखा, क्योंकि सूरज इस तरफ है तो इस तरफ परछाई पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी तो अमित का लेफ्ट इस तरफ होना चाहिए ना, इसीलिए। भाई दोनों करके देख लो, उसमें तुम्हारा आंसर ही नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो टेक्निकली आंसर साउथ है, और हमने आंसर जो लिखा है वो गौरव का लिख दिया है। तो बात ये बराबर ही है कि गौरव फेसिंग पश्चिम का साइड मुंह करके गौरव खड़े रहेगा, और अभी पूर्व के साइड मुंह करके खड़े रहेगा, तो किधर पड़ेगा? तो उसके लाइट उसके लेफ्ट में कहां पड़ेगी फिर वो? फिर उसके बैक साइड में पड़ेगी। नहीं, पूर्व किस साइड पड़ेगी? भाई देख, ये वेस्ट है, ये गौरव है, ये अमित है। तो किधर खड़ा करना था गौरव को? गौरव को यहाँ, गौरव यहाँ, अमित यहाँ। तो भाई ये इसकी डायरेक्शन इसके पूर्व में पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। तो उसके लिए लेफ्ट में कहां पड़ी? नहीं, तो वही पूछ रहा हूं, किधर पड़ेगी? इधर इधर सीधा मुंह में इधर पड़ेगी, इस डायरेक्शन में। भाई देख, जहां पर सूरज है ना उसके विरुद्ध डायरेक्शन में ही शैडो आएगी, ठीक है, परछाई पड़ेगी। तुम चलते हो ना रात को, लाइट इधर है तो परछाई पीछे आती है, लाइट पीछे है तो परछाई आगे दिखेगी आपको, ठीक है। लाइट पीछे है और कुत्ता पीछे पड़ गया तो दिख जाता है कि कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है, परछाई सीधे सीधे आओ, ठीक है। वो फायदा होता है कि पीछे से कोई चक्कू मारने आया तो और आपने देख लिया परछाई से, तो वो परछाई पीछे है तो दिखेगी ना आगे, सूरज पीछे है तो, ठीक है। समझ गया? रात को ये इसका बेस्ट सिग्नल है, तो रात को चलना है, कभी अंधेरे में परछाई पड़ती है उस टाइम, कॉमन सेंस है यार। तो अगला सवाल ये रहा भाई, नोट कर लो, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले में कम लिखा है। तुम, एक बच्चा अपने पिताजी की ओर देख रहा था, एक बच्चा अपने पिताजी की ओर देख रहा था। नहीं, पिताजी की ओर नहीं, पिताजी को ढूंढ रहा था, है ना, पिताजी को ढूंढ रहा था, ठीक है। वो 90 मीटर ईस्ट दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में चलता है, वो 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। और उसके बाद दाईं दिशा की ओर मुड़ जाता है। अरे भाई, राइट घूमने से पहले 90, तू इंग्लिश पढ़ रहा, तो हिंदी में क्यों पढ़ रहा है? सर ये डायरेक्शन इंग्लिश में ही बोलो ना। नहीं, इंग्लिश वालों के लिए तो लिखा हुआ है, हिंदी वालों के लिए कन्वर्ट करके लिख बोल रहा हूँ, जिसको दिक्कत हो, ठीक है। 90 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो 20 मीटर चलता है। मतलब डायरेक्शन सिर्फ इंग्लिश में ही बोलो ना, बाकी हिंदी में। क्या कह रहे हो आप? मतलब डायरेक्शन सिर्फ इंग्लिश में बोलो, बाकी हिंदी में ठीक है। देखो इंग्लिश वालों का तो दिख रहा है ना आपको, डायरेक्शन इंग्लिश में बोलूं? हाँ सर। चलो ठीक है,
20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलने के बाद वो फिर से राइट मुड़ जाता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ जाता है, और उसको पिता को ढूंढते हुए अपने अंकल की जगह, अंकल के घर पहुंचता है 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। 30 मीटर यानी कि 30 मीटर चलता है। वापस बोलूं? देखो 20 मीटर चलने के बाद वो राइट टर्न मारता है और फिर 30 मीटर चलते हुए अपने अंकल के घर पहुंचता है। तो उसके पिताजी उसको वहां पे भी नहीं मिलते, ठीक है, उसके पिताजी वहां पे भी नहीं मिलते, ठीक है। फिर वहां से वो 100 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, यानी कि उत्तर में चलता है। 100 मीटर वो वहां से उत्तर में चलता है और उसके पिताजी वहां उसे एक गली में मिलते हैं। बस यही तक है, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना स्टार्टिंग पॉइंट से। 100 मीटर उत्तर में चलने के बाद वो अपने पिताजी से मिलता है। लिख लिया सबने? वापस बोलूं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पुराना से लेकर अभी तक। वहां से नहीं, आंसर गलत है। देखो सबने लिख लिया कि दोबारा रिपीट करूं क्वेश्चन? इसका आंसर 100 है क्या? आंसर तो 100 है, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा भी आपने। He went 100 मीटर टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन द स्ट्रीट, है ना, यानी कि 100 मीटर चलने के बाद उत्तर में वो अपने फादर से मिलता है। उसके बाद आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि सबसे छोटा डिस्टेंस जहां से वो चला था और जहां उसके पिताजी मिले, उन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, कितना होगा? 20 भी गलत है। ये कौन बोला था अभी आंसर ऑनलाइन? सर मैंने। कैसे निकाला आपने? सर पाइथागोरस थ्योरम से सर। ठीक है, आपका आंसर सही आ रहा है अभी तक तो, और देखते हैं। सर इसमें बेस 80 आ जाएगा और परपेंडिकुलर 60 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं, बाकी भी कर लो भाई। क्वेश्चन लिख लिया कर नहीं, वापस कभी करना हो ना तो फटाफट लिख सकते हैं। 90 मीटर चलता है, हाँ चला रही है उसको। फिर आगे फिर 20 मीटर जाता है वापस, इधर से फिर वापस वहां से राइट मुड़ता है, हाँ। 30 जाता है, यानी कि वापस इस साइड में आ गया। फिर वापस आपने बोला है कि वापस उत्तर में जाता 100 मीटर, 30 इसकी यहाँ से तो माइनस कर देंगे पहले मिड पॉइंट से। मैं तो अगर सीरम लगेगी इसमें। फिर आपने पूरे निकाल दिया 80 का निकाल तो गड़बड़ कर रहा है। सर 100 मीटर आंसर 100 आएगा, 100। सर 100 मीटर 100 सही है, सबका आ रहा है। और कौन बचा है? दिलीप चौहान। दिलीप आ रहा है आंसर? नहीं सर। अरे तू यार क्या है, कभी तो आता नहीं है। कहाँ रहता है तू आजकल? ये अक्षय कुमार वगैरह तेरे को याद करते रहते हैं। यही हूँ सर। कभी गाइडेंस देने आ जाएगा इनको। ये पीयूष बहुत मिस कर रहा है तेरे को।
यहाँ से वापस राइट मुड़ते हैं, लेफ्ट से नीचे और वापस यहाँ से राइट मुड़ते हैं, यहाँ से वापस अरे पीयूष जाएगा आंसर तो मेरा पूरा लेट आ गया आपने तो थोड़ा ही ऑनलाइन सबका आ गया भाई, किसी को दिक्कत है? हाँ चले आगे, अगले वाला कर लो, अगले वाला लिखा हुआ है नीचे, क्या भाई तेरे को दिक्कत है? काबुल, अगला सवाल लिखो हिंदी वाले, अगर इसने शक्का हो गया तो। काबुल पंजाब से 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। काबुल पंजाब से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। रोहतक, रोहतक रोहतक झारखंड वाला नहीं, रोहतक 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में है काबुल से। रोहतक काबुल से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। रोहतक काबुल से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, लिख दिया। मालेघाट, मालेघाट रोहतक से, मालेघाट रोहतक से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। तालू, एक और वर्ड है तालू, जगह का नाम है, TALU, तालू 2 किलोमीटर। तालू मालेघाट से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो पंजाब से किस दिशा में तालू है? तो पंजाब से किस दिशा में तालू है? पंजाब से किस दिशा में तालू है? वेस्ट, हाँ वेस्ट आंसर है क्या? हाँ वेस्ट सही है। पश्चिम में आ रहा हूँ, सुबह से मैं एकदम फिक्स हो जा रहा हूँ वापस
क्वेश्चन से अकॉर्डिंग चलते जाओ, आंसर अच्छा आता है। सर वेस्ट। वेस्ट सही है, वेस्ट। सर वेस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका आने लग गया आंसर। तो इसका जिगजैग में डायग्राम बनेगा क्या? हाँ जिगजैग में। अब देखो इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार क्या करते हैं बच्चे होते हैं ना, वो अपना दिमाग लगाते हैं कि रोहतक तो हरियाणा में है, ऐसे कैसे, काबुल के उधर कैसे पड़ेगा ये, कुछ भी बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई छोटा सा गाँव हो, आपने क्या मालूम, किशनगढ़ जगह है, किशनगढ़, वो राजस्थान में 5 जगह है, 4 या 5 जगह, अजमेर के पास है, अलवर के पास है, जैसलमेर के उधर मैंने एक देखा है, और एक 2 जगह और देखा मैंने किशनगढ़ नाम से जगह। तो एक जगह के कई नाम हो सकते हैं, मतलब एक जगह कई जगह हो सकती है। अपने नॉलेज में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अपन दिमाग लगाना शुरू कर दें। तो क्वेश्चन में जो दिया ना उसको 100% सही मानो, ट्रेडिशनल नॉलेज यूज मत करो यहाँ पे। सर वेस्ट। वेस्ट है, वेस्ट है। ठीक है, सबका आ गया लगभग। अगला नहीं आ रहा क्या? क्वेश्चन लिख रहा क्या? लिख ले, लिख ले। तेरे को नहीं आ रहा क्या? पूछ लेना, नहीं आया तो। सर ऑप्शन में कहीं साउथ वेस्ट ऐसे तो कुछ नहीं था या था? नहीं, आपका साउथ वेस्ट आ रहा है क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देते हैं ना। नहीं, वो तो कुछ भी दे सकते हैं, ऑप्शन इसमें हमने लिखे नहीं है, ऑप्शन में तो कुछ भी दे देंगे वो। पर आपको देखो पहले ना बेसिक चीजें बनानी पड़ती है। डायग्राम बन गया, उसके बाद आप कुछ ही दे रहे हो, तुक्का लगाएंगे। आपने तुक्का भी नहीं लगाया कहीं इसमें कंफ्यूजन का कोई काम ही नहीं है। इससे तो बहुत कम आती है, मैथ्स भी उससे काफी कम आती है। आपने वो कर रखी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैथ्स अच्छे लेवल की पढ़ाई है, एसएससी लेवल की पढ़वा दी है, मतलब उसके क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो अटकेंगे नहीं कहीं पे भी। जैसे भाई यूपीएससी साल में एक बार होता है, किसी का मूड कर गया भाई पेपर देना है, तो आप अच्छी मैथ्स पढ़ लोगे ना तो छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे क्रैक हो जाएंगे। और मैथ्स और रीजनिंग बहुत जरूरी है दूसरे एग्जाम्स के लिए। जरूरी नहीं ना जिंदगी में क्या मोड़ आ जाए, किसने देखा है? इधर डायग्राम है, बनाया तो था यार मैंने, गायब हो गया। ये डायग्राम बनाया था मैंने, ये गायब हो गया। ऐसे बनेगा ये डायग्राम, ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा। हाँ सर, ये डायग्राम मैंने लिखा था यार, पता नहीं गायब हो गया। ये पहले वाले क्वेश्चन का देख लो, ये डायग्राम है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, पहले वाले का। इसका भी था यार डायग्राम, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे लगता है सेव नहीं हुआ ढंग से। चले आगे, हो गया वाला सबका, वेस्ट आ गया ना? यस सर। अब ये देखो, चला नहीं आया, चल भाई करना पड़ेगा अब तो फिर। काबुल इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पंजाब, तो ये पंजाब मान ले। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? ये, क्योंकि नॉर्थ ऊपर होती है, ये देख नॉर्थ यहाँ होती है और वेस्ट यहाँ होती है ना? तो ये वाली डायरेक्शन अब बताई थी ना पहले वाली में, ये देख, ये थी ना, ये देखिए ना, नॉर्थ यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा।
तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से हो गई ये 2 किलोमीटर चला, यहाँ से 2 किलोमीटर लिख दिया अपन ने। अब अपने को डिस्टेंस का मतलब डायरेक्शन ही पूछ रहा है। रोहतक 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट में, तो यहाँ से इससे काबुल से, ये काबुल आ गया, ठीक है। अब काबुल से साउथ वेस्ट कौन सी होगी? साउथ ही होती है और वेस्ट ही होती है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी आ जाएगी? ये डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। दिख रही है? दिख रही है बीच में जरूर, ये देखिए साउथ वेस्ट दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई है तो साउथ वेस्ट कौन सी हो जाएगी? ये, ठीक है, ठीक है। आगे चले, आ गया क्वेश्चन ये रहा। तो साउथ वेस्ट में कौन सी सिटी आ गई इसके पास? मालेगाड़, मालेगाड़ आ गई ना? कहाँ नॉर्थ वेस्ट में बता रहे हैं? रोहतक आ गया, रोहतक है, रोहतक, रोहतक आ गया ना? रोहतक आ गया, इसको क्या आगे चल के बताइए। ये रोहतक आ गया। अब मालेगाड़ 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसका नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा? ये, तो ये क्या हो गया? रोहतक, रोहतक से मालेगाड़। अब मालेगाड़ से 2 किलोमीटर आगे साउथ वेस्ट में कौन सा है? कौन सा है साउथ वेस्ट में? टालू। अब टालू से किस डायरेक्शन में? पंजाब से, ये पूछ रहा है। तो ये पंजाब है, इससे बिल्कुल वेस्ट में आ गया, क्योंकि 2-2 किलोमीटर है ना, बराबर बराबर ही है, तो बिल्कुल यहाँ पे आएगा टिप पे, तो बिल्कुल वेस्ट में है। थोड़ा यहाँ होता तो हम बोलते थे भाई चलो नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन यहाँ पे तो वेस्ट ही बोलेंगे। तो ये क्या हो गया आंसर? वेस्ट। ये वाला आंसर अपने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका डायग्राम शायद ढंग से कॉपी नहीं हुआ, जो दिया हुआ था तो वह आया नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आर्या और बिंदिया। अगला सवाल लिखिए, आर्या और बिंदिया एक पॉइंट से, एक जगह से चलना शुरू करते हैं। आर्या और बिंदिया एक जगह से चलना शुरू करते हैं। आर्या पूर्व दिशा की ओर चलती है और 12 किलोमीटर तक चलती है। आर्या 12 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है। बिंदिया मूव टू हर साउथ, यानी कि बिंदिया उसके दक्षिण दिशा में चलती है। बिंदिया उसकी दक्षिण दिशा में चलती है और 12 किलोमीटर चलती है भी। आर्या 270 डिग्री का, 270 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमती है और फिर से 12 किलोमीटर चलती है। बिंदिया 90 डिग्री, हाँ, बिंदिया 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है और 18 किलोमीटर भागती है, और 18 किलोमीटर भागती है, ठीक है। देखो, आर्या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है और 12 किलोमीटर चलती है। बिंदिया जो है 90 डिग्री टर्न लेती है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है और 18 किलोमीटर तक भागती है। नाउ आगे लिखो, बिंदिया 30 किलोमीटर उसी दिशा में चलती है। हाँ, 18 और 20, बिंदिया 30 किलोमीटर, 30 की 20, 30 30 डिग्री के बाद के ना, हाँ, 18 और 30 in exactly opposite direction। बिंदिया, इसमें लिखा है कि बिंदिया 30 किलोमीटर बिल्कुल उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में जाती है। बिंदिया 30 किलोमीटर, सर 18 इसलिए यहाँ से 90 डिग्री मतलब तो बेहतर है। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या लिखा है बताता हूँ। बिंदिया, उसके बाद जो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि बिंदिया 30 किलोमीटर सेम लाइन में, सेम लाइन में बिल्कुल विपरीत दिशा में जाती है। 30 किलोमीटर बिल्कुल विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 4।
ऑप्शन दिए हुए 4, बिंदिया 30 किलोमीटर ज्यादा चलती है आर्या से। पहला ऑप्शन, बिंदिया 30 किलोमीटर ज्यादा चलती है आर्या से। दोनों ओरिजिनल पोजीशन से, यानी कि पहले जो सबसे पहले उसकी पोजीशन थी वहां से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम पूर्व, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में। हाँ, और तीसरा ऑप्शन है कि दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच गई है। दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच गई, तीसरा ऑप्शन। और चौथा है दोनों 2 और 3 दोनों सही है। 2 और 3 दोनों सही है। ये 280 घूम गया 90 3 बार पूरी घूम गई, थोड़ी बार आएगी वापस 18 आके 30 आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी। ऑप्शन क्या आपका? फोर्थ सर। हाँ, फोर्थ सर, बहुत। फोर्थ आगे कह रहा है। तो फोर्थ ही है, सेकंड एंड थर्ड सही है। देखो ये तो गलती है, पहला वाला फोर्थ तो चल ही नहीं सकती है। अगर टाइम आगे जाता तब तो आ जाते हैं। आपने बोला ये आ जाते वापस। The Vindhya goes 30 किलोमीटर in same line in exactly opposite line, यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में सेम लाइन में जा रही है। कैसे बनाए डायग्राम्स का? सर ऑप्शन डी। ई हाँ, यहाँ आएगा ना, ये यहाँ पे आ जाता है, मतलब थोड़ा नीचे आएगा पूरे यहाँ, क्योंकि आपको बोला जाएगा। ये जो है वापस नीचे यूं जाएगी। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज देख 90 180 और कुछ ये नीचे 280 270 ही है। हाँ, तो फिर ये वापस नीचे। हाँ, फिर यहाँ पे आपने क्यों खत्म कर दिया? बिंदी यहाँ पे आपने यहाँ से क्वेश्चन खत्म किया, उसके बाद 12 चलेगा। बिंदी है ना, पहले एक ही का देखना, ये 12 चलेगा ना नीचे, वापस यहाँ आ जाएगा ना बिल्कुल, इसके बराबर आ जाएगी पूरी, बिल्कुल यहाँ आ जाएगी ना, यहाँ पे 12 यहाँ आएगी। अब इंडिया की बात की आपने, नहीं फिर इसका ही देखना वापस। फिर ये कौन चल रहा था? आर्या। आलिया थी, फिर आर्या था ना, फिर आर्या जो था इसके क्वेश्चन, आर्या का गया। आर्या टेक 270 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न एंड ट्रैवल 12 किलोमीटर, नीचे आ गया। उसके बाद देख फिर बिंदिया, इसका कुछ लिखा ही नहीं गया। बिंदिया टेक 90 डिग्री टर्न, हाँ ये आगे 90 पे सही है, अंदर 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर इंडिया गोस 50 किलोमीटर इन द सेम लाइन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा ये 12 इधर आ गई, 18 इधर आ गई, 18 प्लस 12 कितना का 30, तो ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। हाँ, वापस ये 12 पे यहाँ आ जाएंगे ना, सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही आ जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, दोनों सही आएंगे। अगर आगे जाती ना तो फिर टूट जाते हैं। हाँ सही है, सही है, दोनों सही आ रहे हैं। देखो कैसे,
किसको नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? 4 होगा ना सर? यहाँ से देखना, मैं इसमें डायग्राम मैंने बनाया, 270 डिग्री से नहीं, किसको नहीं आ रहा है? 270 डिग्री से नहीं हो रहा। आंसर क्या आएगा सर? बता रहा हूँ, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है सर। देखो मेरी बात सुनो, एक ही बार में सबको क्लियर हो जाएगा, जिसको नहीं आ रहा वो यहाँ देख लो। देखो मान लो ये वाला पॉइंट है जहां से इन्होंने शुरुआत करी, आर्या ईस्ट में जा रहा है, चलो ईस्ट में चले गया, कोई बात नहीं, ध्यान है दोस्तों, अपने क्या दिक्कत है। 12 किलोमीटर चला, फिर आर्या का देखते हैं यहाँ पे, आर्या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ, 180 डिग्री यहाँ और 270 यहाँ, तो 270 ये नीचे वाला जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन एक थोड़ा सा ऊपर वाला बिठाए थे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, ठीक है। आर्या नीचे गया, सर एंटी क्लॉकवाइज इधर पीछे करेंगे ना तो सन घुमा के लेके आएंगे वापस वहीं पे, वहां पर सन घुमाए दोस्त से 12 तो देख यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ये इधर आएगा ना वापस, ठीक है ना, 12 किलोमीटर चल के वहीं पर पहुंचेगी। ये आ गया ये, और ये यहाँ पे वापस 12 चलेगी, चलेगी जो भी है। उसके बाद ये देखो बिंदिया का लेते हैं केस, बिंदिया पहले ही 12 नीचे चले गई, 12 नीचे जाने के बाद इसने 90 डिग्री का यहाँ लिया, यहाँ चलेगी 18, ठीक है। अब 18 चलने के बाद इसको याद आ गई आर्या की, ठीक है, अमेरिका चलेगी थी, अमेरिका से वापस इंडिया घूम के आ जाएगी, ये इधर आ गई वापस, तो 30 चलेगी, तो 18 और 12 कितने होते हैं? 30, तो बिल्कुल सेम पॉइंट पे आ गई, 18 और 12 30 होते ना, तो ये 30 चली, यानी कि 18 + 12 30 हो गए भाई। 18 तो ये वाला कवर करेगी और 12 ये वाला कवर करेगी, तो टोटल 30 चली ना, ये देखो लिखा 30 यहाँ पे, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, तो यानी कि पहले ऐसे जा रही थी, अब बाल बिल्कुल वापस उल्टी आ जाएगी। तो ये दोनों इस पॉइंट पे पहुंच गए पी पे। अब क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, 30 किलोमीटर जहाँ चली, देखो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, वो था साउथ ईस्ट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन, देखो ईस्ट से बिल्कुल साउथ ईस्ट पोजीशन पे बिल्कुल सही है, और दोनों ही सेम पॉइंट पे है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। किसको समझ में नहीं आया? सर एक मिनट, ये यहाँ पर 18 तक चली थी, 18 किलोमीटर, फिर वापस 3 किलोमीटर पीछे आई है ना? क्या बोल रहे हो? हाँ 18 चली, फिर 30 किलोमीटर पीछे चलेगी वापस। उसके बाद क्या? बस इतना क्वेश्चन बताओ, ऑप्शन देखो, अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन में दिया वही करोगे, उसके बाद क्या अपने हिसाब से करना है। मिटा दूं क्या इसको, या कर लो? नोट कर लो। सर दोनों सेम पॉइंट पे कैसे है सर? सेम पॉइंट पे कैसे पहुंचे? देखो क्वेश्चन कह रहा है ज्यादा आगे नहीं। देखो मैं वापस बता देता हूँ एक वाला, एक बार शुरू से, जिसको समझ में नहीं आया देख लो। देखो दो व्यक्ति हैं, ये आर्या चलेगा, पहले आर्या का चला दिया, 12 किलोमीटर यहाँ चला, ये पॉइंट पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, ये लेगा इधर से 270 डिग्री का टर्न एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से ये टर्न लेगा। अब ये सीधे सीधे बोल सकता है, पर आपको घुमाने के लिए इसने क्या करा, 270 बोल दिया। अब ये यहाँ चल रहा था और यहाँ से अब नीचे जाएगा, यहाँ 12 चल गया, ठीक है, और यहाँ पे 12 चलेगा, और ये यहाँ पे जाने के बाद रुक जाएगा, ठीक है, इसकी पोजीशन ये आ गई। और ये अपना क्या नाम था इसका, बिंदिया, ये पहले 12 चली, 12 चलने के बाद ये इधर से 90 डिग्री ली, ये 18 चल गई यहाँ पे, ठीक है, ये क्या चल गई 18। अब 18 के बाद इसको याद आई आर्या की, तो ये वापस यहाँ से 30 किलोमीटर के लिए पीछे जाएगी। अब 30 मतलब कहाँ पहुंचेगी, 18 + 12 30 होते हैं, तो ये यहीं पे पहुंचेगी, तो ये 30 हो गया ना, जोड़ के देख लो यार, 18 + 12 कितने होते हैं? अच्छा यूं था क्या? नहीं सर इसमें पहले क्या? ओके अंडरस्टूड दैट। 18 + 12 30 हो गए। 18 + 12 कितने होते हैं? मैंने ये 18 पॉइंट के बाद में 30 काउंट किया था, इसलिए वो आगे चला गया। क्या लिखा गया क्वेश्चन में? क्या लिखा? 30 किलोमीटर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। हाँ। बात खलास, 30 इधर आई तो ये बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ गई, तो यानी कि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई इससे, और दूसरा एक ही पॉइंट हो गया। तो दोनों ऑप्शन सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, इसलिए हम लोग ने चौथा ऑप्शन मार्क कर दिया। जल्दबाजी में पहला सही देख के पहला मार्क कर देना। क्योंकि आगे आप 30 आगे लेके जा रहे हैं। यूपीएससी के अंदर यही प्रॉब्लम होती है, ये क्या करते हैं, पहला दूसरा ऑप्शन लॉलीपॉप के रूप में दे देते हैं। बच्चों ने देखा पहला हम यूपीएससी क्रैक करेंगे साहब, और लो यूपीएससी आपको क्रैक कर दिया। देखो यूपीएससी में ना सही आंसर नहीं मिले ना तो नर्वस मत हुआ करो, एज लॉन्ग एज आपको गलत आंसर मिल रहे हैं। 3 गलत ढूंढ लो, चौथा सही आपका खत्म।
गलत आंसर ढूंढना सीखो। यूपीएससी उल्टी चलती है, बाकी सारे एग्जाम्स है ना वो ऐसे नहीं होते। वो आपकी कैलकुलेशन चेक करेंगे, ये आपकी लॉजिक चेक करेगी कि ये लॉजिक कितना लगा सकते हो। आपको आना है, सही आ रहा है, लेकिन आप क्या छुपे हुए अपराधी को ढूंढ पा रहे हो? आपने पता लग गया चोरी हुई है, लेकिन क्या आप छुपे हुए अपराधी को ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो। तो एनालिटिकल एबिलिटी चेक करने के जरिए आई। लोगों को लगता है सीसेट क्यों रखना चाहिए, देखो दिमाग की शार्पनेस पता लगती है, इससे रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है, 2 क्वेश्चंस हैं साइड बाय साइड। आंसर काफी आसान होंगे इसके, आराम से निकाल लोगे। हिंदी में दिया है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं। जितेंद्र, हाँ सर। जितेंद्र started from his house in north direction and goes till 12 kilometers and goes to north direction, goes in north direction till 12 kilometers. सर एक मिनट, स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस कौन सा डायरेक्शन से था? Till 12 kilometers and goes till 12 kilometers. ठीक है। He then turns rightwards. He then turns rightwards and goes till 12 kilometers. Goes for 12 kilometers. He then turned. Goes for 12 kilometers यानी कि 12 किलोमीटर चलता है। सर क्या? he then goes कौन He से then साइड में? right and goes for 12 kilometers. सर ये दाएं क्या होता है, राइट या लेफ्ट? Again he turns right and walks for 12 kilometers. फिर 12। देखते हैं, मेरे को आंसर मालूम नहीं है। और उसके बाद and then he again turn right and walks for 5 kilometers. पीछे कर रहा है करवा रहा है। उसमें भी यार 4 का इसलिए और 1 का इसलिए 4 निकालना। चलो एक मिनट देखते हैं, आगे लिखो कि again he turn right and walks for 5 kilometers. So you have to find out how far he is from his house, how far he is from his house, and in which direction, from his house. ये क्या करवाया है? तुम कह रहे हो ये करवाया? ये अभी आपने वो दूसरा तरह का था, इस आंसर सेम आ रहा है, मेथड सेम हो रहा है। इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा 12 में 4 माइनस करना अरे वो तो सही कह रहा है वो, लेकिन वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, वर्डिंग अलग है इनकी। और मेथड वही लगेगा। अब वो तो सब में ऐसे तो सेम ही आएगा। इसका तो मेरे ख्याल से सही आ रहा है, 17 आ रहा था। 12 चला उत्तर में। सही है। हाँ बोलो क्या हुआ? सी है क्या सर पहले वाले का? पहले वाले का सी बी होगा कैसे? सर वेस्ट